राहुल सौमित्र। यूपी बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी फुल एक्शन मोड पर आ गई है। आज से पार्टी प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा इस सम्मेलन में, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मिशन 2022 बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, जातीय समीकरण पर जोर, ब्राह्मण पॉलिटिक्स को धार, 18 महानगरों में सम्मेलन, वाराणसी में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ बीजेपी आज से प्रदेश के 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो काशी की धरती को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि काशी प्राचीन काल से ही हिंदू सनातन धर्म का केंद्र रही है। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे। ये जो व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये किसी एक सरकार का नहीं, ये आप सबके सामूहिकता का परिणाम है, सबके सामूहिक योगदान का परिणाम है कि मात्र 3-4 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किए, 14वें नंबर की अपनी रैंकिंग को ला करके दूसरे नंबर पर ला करके हम लोगों ने खड़ा किया देश के अंदर। आज दुनिया का निवेश कोरोना कालखंड में भी, जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, आएगा और चीन का पहला निवेश 5,000 करोड़ रुपए का हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आए थे। वो था डिस्प्ले यूनिट। देश के अंदर पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है और वह उसने उत्पादन भी कार्य अपना प्रारंभ कर दिया है। ये चीन से आया था। इसके बाद लगभग 66,000 करोड़ रुपए का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में कराए। उन्नाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था राष्ट्रवाद के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में राज्य को लूटा गया। उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कानून व्यवस्था के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हमेशा मैं कहता हूं, एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा। जब मैं विकास की बात करता हूं, एक गरीब के कल्याण की बात करता हूं। इस प्रकार का संपूर्ण चिंता करना हम सबका काम है। उसके लिए एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी चिंता कर रहे हैं। किसी के पास ऐसा नेतृत्व नहीं, आदरणीय योगी जी जैसा, देश में आदरणीय मोदी जैसा। एक ईमानदार नेतृत्व, गरीबों के लिए नेतृत्व और एक दिन का छुट्टी न लेने वाला नेतृत्व, यानी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व किसी दल के पास नहीं है। तो नेता के नाम पर वोट और गरीबों की सेवा के नाम पर। लखनऊ में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सुनील बंसल ने कहा कि बीजेपी अपने कामकाज से बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य सिर्फ यूपी में हैं। मोदी जी के नेतृत्व में लीडरशिप मिली है। दुनिया के कल्याण के लिए काम हो रहा है। वहीं मध्य विधानसभा में आयोजित सम्मेलन में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। आज शिक्षक दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के प्रबुद्ध सम्मेलन प्रारंभ किए हैं। आज सभी महानगरों में एक एक विधानसभा में ऐसे 18 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं और बाद में 10-15 दिन तक कंटिन्यू समाज के आप जैसे सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद, चर्चा, अपनी बात वहां तक पहुंचाने की यह योजना हम लोगों ने बनाई है। उसी क्रम में आज का अपना यह कार्यक्रम है। हमारे शिक्षकगण, हमारे चिकित्सक, हमारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या किसी प्रकार समाज में विशिष्ट सेवा प्रदान करने वालों लोगों को, साहित्यकारों को यहां पर इसलिए आमंत्रित किया है कि हम सब आपके आशीर्वाद लेकर के, आपके सुझावों को लेकर के पूरे प्रदेश में किस प्रकार काम करें।
झांसी में प्रबुद्ध सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बसपा ने हर समाज का उत्पीड़न किया है। कोविड काल में विपक्ष दुबका बैठा था, केवल भाजपाई लोगों की मदद कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मायावती के लोगों ने भी सवाल किया। 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? आज लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। आज हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। मायावती जी, इतनी हमदर्दी गरीबों को थी तो पार्कों में हाथी लगाने की जरूरत नहीं थी, वही मेडिकल कॉलेज बना देती तो कम से कम बच्चे पढ़ते भी और स्वास्थ्य का लाभ भी लेते। खबर